हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट एजुकेशन सेंटर पर। अब हम यहाँ पर एक और सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वो है ज्योग्राफी की। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी बहुत प्रकार की होती है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी कितने प्रकार की होती है। ज्योग्राफी को हिंदी में कहते हैं भूगोल, और ये भूगोल है, ये बहुत प्रकार की होती है। इसमें होता है मानव भूगोल, जिसमें जनजातियाँ आती है, जो विश्व में इग्लू जनजाति है, बुशमैन जनजाति है। कौन सी जनजाति कहाँ होती है, उनके वो है कल्चर, उनका जो रिवाज है, वहाँ पे एक दो शब्द भी कुछ ऐसे मिलेंगे जो अलग अलग जनजातियाँ मिलेगी। तो जो मानव भूगोल है, इसमें जनजातियाँ आती है मुख्य रूप से। इसके अलावा एक होती है, वो होती है फिजिकल ज्योग्राफी। अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो ये फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं भौतिक भूगोल। और हम सबसे पहले इस भौतिक भूगोल का ही है वो वीडियो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ मैं, और मेरा एक है दोस्त, वो हम दोनों बनाएंगे इस पर वीडियो। तो यह जो फिजिकल ज्योग्राफी है, अब यहाँ पे ना फिजिकल ज्योग्राफी के भी बहुत प्रकार होते हैं। जैसे सांस्कृतिक फिजिकल ज्योग्राफी है, व्यवस्थित है। इसके अलावा और प्रकार, जब हम इसका एक फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन वाला डालेंगे, इसके बाद में जब ये इस टॉपिक का बनेगा, एक फिजिकल ज्योग्राफी का एक और इंट्रोडक्शन का वीडियो बनेगा, जिसमें अलग से क्या इसी में वो करवा देंगे। और तो क्या इसमें इसके टॉपिक लिखे हुए हैं फिजिकल ज्योग्राफी के। तो फिजिकल ज्योग्राफी के बाद में हम एक और देख सकते हैं, वो यहाँ पे रीजनल ज्योग्राफी है। और यहाँ पे और हम देखें तो जैसे स्टेट लेवल के लिए अलग अलग स्टेट की ज्योग्राफी होती है। जैसे यूपी की है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, वो यहाँ पे अलग अलग चलती है। इसके अलावा एक होती है इंडिया ज्योग्राफी। यहाँ पे भी ये वही टॉपिक है, जैसे स्थिति, विस्तार, मिट्टी है, जलवायु है। उन जलवायु और जो उनके एक एक टॉपिक पर अच्छे से चर्चा करेंगे। जैसे जलवायु के सिद्धांत पे चर्चा करेंगे, तो जलवायु के कम से कम 7 या 8 वीडियो बनेंगे। मतलब हर टॉपिक 7-8 वीडियो में बनेंगे, बहुत डिटेल में होगा। उसके बाद में आपको किसी अदर यूट्यूब पर और किसी बुक को उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाहे टाइम कितना भी लगे, हम इसमें इतना मतलब कंटेंट देंगे कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जब हम वीडियो में चर्चा करेंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि किस लेवल में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि जो मेरे साथ वाला मेरा दोस्त है, वो इसी चीज़ पर काम कर रहा है। 9-10 महीने से वो इस ज्योग्राफी का ही स्टडी कर रहा है। इसके अलावा मैं भी बनाऊंगा उसके साथ में, तो इंडिया ज्योग्राफी का अध्ययन कर लेंगे। इस प्रकार हम 5-6 प्रकार की ज्योग्राफी है, उन सब का करेंगे। रीजनल ज्योग्राफी हो, फिजिकल ज्योग्राफी हो, मानव हो, ह्यूमन ज्योग्राफी हो, या जो भी भूगोल बन रही है अलग अलग, उन सब का हम बनाएंगे। अगर हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, तो हम फिजिकल ज्योग्राफी की जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे सौरमंडल और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जो नियम है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे 3-4 नियम होंगे, बिग बैंग थ्योरी है, वगैरह वगैरह है। इसके अलावा जो उपग्रह है, अगर हम उपग्रह की बात करें तो यहाँ पर होंगे किस प्रकार बढ़ती हुई क्रम में है, पृथ्वी से दूरी के आधार पर कौन से ग्रह हैं और उनकी पर्टिकुलर विशेषता क्या है, लाल ग्रह कौन सा होता है। इसके अलावा एक एक ग्रह जिनके किस ग्रह की वलय है, कौन सा ग्रह, बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा किसका है। मतलब हर एक टॉपिक, हर एक शब्द पर चर्चा होगी। टॉपिक पे नहीं, हर एक शब्द पे चर्चा होगी, और इतने लेवल से होगी कि उसके बाद में ना आप खुद बोल दोगे कि क्या लेक्चर बनाया है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे, वो करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति। अब पृथ्वी की उत्पत्ति में है बिग बैंग थ्योरी है। इसके अलावा हम देखेंगे कि उस सिद्धांत के समर्थन में क्या क्या प्रमाण है। अगर हम उस एक एक सिद्धांत पढ़ेंगे, उस सिद्धांत पर हम तर्क और वितरक भी करेंगे। इसके अलावा हम आगे करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं। आंतरिक संरचनाओं में 2 या 3 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से दिया, जिनमें सियाल, सीमा और मेंटल, ये किसकी बनी होती है, इनका घनत्व क्या होता है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल, वो भी इसी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से हम करेंगे। इसके बाद में हम अगर बात करें तो हम यहाँ पे एक छूट रहा है टॉपिक, वो है पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य जो संरचना है। वहाँ पे हम एक शक्तियाँ टॉपिक पढ़ेंगे कि पृथ्वी का बैलेंस किस प्रकार है। उसमें हम पढ़ेंगे भूकंप और भूकंप से ज्वालामुखी। और इससे भी पहले अगर हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत।
जो हम पढ़ाएंगे तो हिंदी में, लेकिन हिंदी में बहुत ज़्यादा चर्चा होगी। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना जो आगे आने वाले हैं, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक एक शब्द पर चर्चा होगी, इतनी अच्छे से चर्चा होगी कि आप मतलब वीडियो देखने के बाद में बोलोगे क्या वीडियो बनाया है। क्योंकि हम एक वीडियो बनाने में कम से कम 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है। एक एक शब्द का हम गूगल है जो ऑथेंटिक बुक है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में ज़्यादातर जो कंटेंट चलता है वो चलता है सविंदर सिंह का। यह सविंदर सिंह की बुक है, वो मैं पढ़ रहा हूँ 3 साल से। जब मैं फर्स्ट ईयर में था उस समय से मैं लगातार अभी तक उसे पढ़ रहा हूँ। तो ये सविंदर सिंह की जो बुक है, अगर हम अभी बात करें तो ज्योग्राफी का जनक अगर किसी कह सकते हैं तो वो सविंदर सिंह ही है। इसकी बुक बहुत अच्छी है। ज्वालामुखी पढ़ेंगे, ज्वालामुखी किस प्रकार बनती हैं, ज्वालामुखी के कितने प्रकार है, दरारी ज्वालामुखी क्या होता है, इस ज्वालामुखी से किस प्रकार की आकृतियाँ बनती है, लावा क्या होता है, मेग्मा क्या होता है, लावा से कौन सी आकृतियों का निर्माण होता है, मेग्मा से कौन से आकृति का निर्माण होता है। इसके अलावा भू आकृतियों में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे नदियों द्वारा कौन कौन सी आकृतियाँ बनती है, हिमनद के द्वारा, वायु के द्वारा, एक एक शब्द पर चर्चा होगी। और यह ज्योग्राफी है पूरी की पूरी डायग्राम के द्वारा समझाई जाएगी। इसके अलावा हम जब वायुमंडलीय पहुँचने की बात करेंगे, वहाँ पर हम करेंगे पहले कटिबंध की, जो कटिबंध किस प्रकार से है, 23 डिग्री है या 32 डिग्री है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार से उष्ण बनते हैं, शीतोष्ण बनते हैं। इससे पहले एक और टॉपिक आता है देशांतर और अक्षांश को पढ़े बिना हम पवन को नहीं पढ़ेंगे। अभी तो ये बस एक वीडियो है जिसके द्वारा हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हम यह भी शुरुआत करने वाले हैं। इसीलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाओ। जो ये वायु राशियाँ हैं इसका हम अध्ययन करेंगे। वायु राशियों का अध्ययन करेंगे। गर्म वायु कौन सी है, ठंडी गर्म वायु कौन सी है, कौन सी जो जलवायु वायु राशि है उसे डॉक्ट्रिक कहते हैं, कौन सी को क्या कहते हैं, कौन सी जो यहाँ पे आएगा चिनकू, जिसका भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। मतलब हर एक चीज़ है वो एक एक शब्द पे इतने अच्छे से चर्चा होगी कि उसके बाद में किसी बुक और कहीं पे आपको जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो हम इसका पूरा का पूरा एक PDF भी देंगे हर वीडियो के बाद में, उसके बारे में हम बताएंगे कि किस प्रकार से वो देंगे। सूर्य ताप में हम पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे पूरा का पूरा सौरमंडल का बजट कि कितनी % किरणें आती है यहाँ पे, कितने % हवा में अवशोषित होती है, कितनी पृथ्वी टकराती है, वापस कैसे जाती है, इसके बारे में पूरा चर्चा होगी। ये सेकंड ग्रेड का जब पेपर होता है तो उसमें ये सूर्य ताप टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तापमान पढ़ेंगे और यहाँ पे एक वायुदाब यहाँ आ गया, वायुदाब की इसके अलावा पेटियाँ पढ़ेंगे, अलग अलग पेटियाँ पढ़ेंगे। और यहाँ पे है तरंग और ज्वार भाटा, यह भी पढ़ेंगे। ज्वार भाटा का जो संबंध है अमावस्या से पूर्णिमा से, क्या वजह है कि अमावस्या और पूर्णिमा की वजह से ज्वार भाटा आता है, कौन चंद्रमा बीच में आता है, कौन सा सूर्य बीच में आता है, तब ज्वार भाटा जो बनता है गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा वायुमंडलीय सागर एवं संरचना, जो वायुमंडलीय सागर और संरचना में हम पढ़ेंगे 5-6 प्रकार की परतें, जहाँ पे हमें 1-2 के नाम बता देता हूँ आपकी। वो है क्षोभ मंडल, यहाँ पे सेकंड होगी समताप मंडल, थर्ड होगी आयन मंडल, बहिर्मंडल, मध्य मंडल, कौन से में हेलीकॉप्टर चलता है, कौन से में मतलब जो आयन होता है तो कौन से में संचार वाला कार्य होता है, कौन से मंडल की क्या विशेषता है, कौन सा ओजोन गैस वाला है। बहुत अच्छा वीडियो बनने वाला, आप इस इंट्रोडक्शन से ही देख लो कितना मतलब डिटेल में जाएंगे हम। तो आप ना जितना सोच सकते हो आप उतनी डिटेल में हम जाएंगे, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हम कम से कम 10 घंटे का टाइम लेते हैं। और 10 घंटे में जब जो टीचर दिल्ली की जो महान कोचिंग है मुखर्जी नगर की, उनके नोट्स भी अपने पास मंगवाए हुए हैं, तो उन सब का एक मास्टर वीडियो बनाएंगे, जिसके बाद में आपको कहीं पे प्लस कोर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और प्लस कोर्स जिसने ले रखा है वहाँ तक उसके बराबर में लाकर खड़ा कर देंगे। अगर आप लोगों का बराबर सपोर्ट मिला और हम इस पर लगातार काम करते रहे तो उस लेवल तक पहुँचा देंगे, पक्की जिम्मेदारी की बात है। और यहाँ पे हम इसके अलावा इस हर टॉपिक के बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम जब चर्चा करेंगे तो वहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि इनका किस प्रकार से तो लिखना है और इसके अलावा किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पे ना जब हम मान लो कोई ज्वालामुखी का पढ़ रहे हैं तो ज्वालामुखी का जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो जैसे स्ट्रोमली है, सिसली है, तो वहाँ पे उसका पूछा जाएगा रीजनल ज्योग्राफी से कि वो कौन से महासागर में है, भूमध्य सागर में है, अंटार्कटिका में है। वहाँ पे उन दोनों का लिंक करते हुए पढ़ेंगे एक एक का। जैसे पठार में पढ़ेंगे तो पठार कौन सा पठार उत्तरा वहाँ पे छत्तीसगढ़ में है, किस प्रकार के पठार में खनिज होती है। इसके अलावा अगर हम
पर्वत और पठारों पे यहाँ पे आग्नेय अवसादी और कायांतरित होती है, तो वहाँ पर भी हम वो भी पढ़ेंगे। और एक होता है पुण्य कायांतरित, वो भी पढ़ेंगे। सब कुछ एक एक डिटेल में होगा, इतना डिटेल में होगा कि अभी तक किसी यूट्यूबर ने या किसी फ्री में प्रोवाइड नहीं करवाया, इतना ज़्यादा डिटेल में होगा। तो आज तो हम यहीं पे इसी को एक बस इंट्रोडक्शन के द्वारा ख़त्म करते हैं। बाकी आप जितना सपोर्ट करोगे उतना ही हम देने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए, और जितने हमारे साथी जुड़ रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। शाबाश, बढ़िया। यहाँ बताऊँ तो यहाँ